एक इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी में बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए पैदा हुआ। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना मेरा लक्ष्य है। पीएम मोदी बोले लोकतंत्र में विपक्ष का सफल होना जरूरी, लेकिन हमारा विपक्ष पूरी तरीके से विफल, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ओडिशा के ढेंकनाल में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा ओडिशा में गूंज रहा है एक ही नारा, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। पीएम मोदी बोले मैं गुजरात से आया हूं, सोमनाथ की धरती से आया हूं, मैं जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। ओडिशा के पुरी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे लोग। पुरी से बीजेपी कैंडिडेट समित पात्रा भी पीएम मोदी के साथ। सड़क के दोनों ओर लोगों के भारी जमावड़ा। लोगों ने पीएम के स्वागत में लगाए नारे। पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। पटना में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, हमारा इंडी गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा। बड़ी संख्या में बीजेपी के विरोध में खड़े लोग। रायबरेली अमेठी में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी की पोस्ट लिखा, आपके एक वोट से हर महिला के खाते में आएंगे 1,25,00,000 रुपए तक होगा मुफ्त इलाज, 30 लाख सरकारी नौकरियां। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जा रहे वोट। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने भी वोट किया। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से मुकाबला। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का दावा, लखनऊ में इस बार मार्जिन होगा 5 लाख पर। रायबरेली के साथ अमेठी भी जीत रही बीजेपी। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया मतदान। कांग्रेस के केएल शर्मा से मुकाबला। वोट देने के बाद बोली स्मृति ईरानी, मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण को समर्पित एक नेता को मैंने मत दिया। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने किया मतदान। रायबरेली के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। अयोध्या में बजरंग दल के संस्थापक और पूर्व सांसद विनय कटियार ने भी वोट किया। कहा यहां से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह जीतेंगे चुनाव। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। कहा सभी से अपील करती हूं कि वो बाहर आएं और अपना वोट डालें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया वोट। यूपी के हमीरपुर में एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने मतदान किया। बोले रायबरेली में कमल खिलेगा। कांग्रेस के राहुल गांधी से मुकाबला। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी वोट किया। कहा बीजेपी की कथनी करनी में कभी नहीं रहा फर्क। पीएम का नारा सबका साथ सबका विकास तीसरी बार होगा। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया मतदान। परिवार के साथ किया वोट। कांग्रेस के भूषण पाटिल से मुकाबला। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मतदान। ठाणे के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। बोले महायुति को महाराष्ट्र की जनता वोट देगी। मुंबई के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ किया वोट। बेटे आदित्य के साथ कतार में लगकर डाला वोट। पत्नी रश्मि ठाकरे ने वोट किया। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भी वोट किया। राज के साथ पत्नी और बेटे अमित ठाकरे बहू ने भी मतदान किया। मुंबई के दादर शिवाजी पार्क में वोटिंग के बाद बोले लोग, पीएम मोदी ने मुंबई में किया विकास। पिछली बार उद्धव को दिया था वोट, वो कांग्रेस के साथ चले गए। इस बार हम मोदी के साथ वाली शिवसेना के साथ। मुंबई में बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने भी वोट किया। कहा बड़े मार्जिन से जीत रहे बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान। बोले बंगाल में मतदान भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा। ममता ने बंगाल में काम नहीं किया। मोदी तीसरी बार फिर से पीएम बनेंगे। बंगाल के हुगली में एक बूथ पर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी। पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग एजेंट को पकड़ा। बैरकपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने दिया वोट। टीएमसी के पार्थ भौमिक का मुकाबला। मुंबई में एक्टर सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा ने किया मतदान। गीतकार गुलजार, फिल्म मेकर मेघना गुलजार ने भी वोट किया। फिल्म मेकर सुभाष घई, एक्टर धर्मेंद्र ने मुंबई में किया वोट। हेमा मालिनी ने भी मतदान किया। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं हेमा मालिनी। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने किया मतदान। जुहू इलाके के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मुंबई में एक्टर और पूर्व सांसद गोविंदा ने भी किया वोट। शिवसेना शिंदे गुट के नेता है गोविंदा। अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मतदान के बाद बोली हेमा मालिनी, बड़ी संख्या में लोग वोट करने आ रहे, 400 पार का नारा सफल होगा। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा ने भी वोट किया। मुंबई में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। मुंबई में एक्टर राजकुमार राव ने भी वोट किया। अंधेरी वेस्ट के ज्ञानेंद्र हाई स्कूल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। लोगों से वोटिंग की अपील की। मुंबई में एक्टर फिल्म मेकर रघु राम ने किया वोट। सिंगर कैलाश खेर ने भी डाला वोट। कहा भारत बदल रहा है, राष्ट्रहित में ऐसे ही जुटे रहिए। एक्टर परेश रावल ने किया मतदान। मुंबई के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मुंबई में एक्टर नाना पाटेकर ने भी वोट किया। भजन गायक अनूप जलोटा ने भी वोट किया। कहा फिर से मोदी सरकार का आना तय। लद्दाख के करगिल में वोट डाल रहे लोग। पोलिंग बूथों पर लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वोटिंग के लिए दिखा लोगों में उत्साह। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर वोटिंग जारी। सुबह से पोलिंग बूथों पर वोटर की लगी कतारें। मैदान में उमर अब्दुल्ला समेत 22 कैंडिडेट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में वोटिंग जारी। ज्यादातर वोटर्स ने बदलाव की बात कही।
जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी दिखी लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर। हिजगाम पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़, वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कश्मीर में लोकतंत्र पर भरोसा, पूर्व हुर्रियत मेंबर अब राशिद राठा ने किया वोट। हथियार छोड़ चुके सरफराज खान ने वोट किया। लश्कर आतंकी हशीर पारे ने भी डाला वोट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। हेलीकॉप्टर में सवार विदेश मंत्री का निधन। कल अजरबैजान सीमा के पास क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग थे सवार, सभी लोग मारे गए। अजरबैजान से लौटते वक्त रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को हुआ था लापता। करीब 15 घंटे तक रेस्क्यू एजेंसियों ने चलाया था तलाशी अभियान। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति रईसी के निधन से दुखी और स्तब्ध हूं। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति संवेदनाएं।